Hello my near and dear students of class 8th and welcome back to my channel. I hope बहुत बढ़िया होंगे आप सभी. So let's start with our everyday English grammar and composition class 8th. And today we are going to start our next worksheet, that is worksheet number 10 and page number is 116, जो कि आपने चैप्टर किया था जीरेंड का और पार्टिसिपल का. उसी से रिलेटेड आज हम करेंगे इसकी वर्कशीट. तो चलिए करते हैं कुछ नया और स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट. और इसी के साथ ही आप अपने फ़ोन को भी थोड़ा सा टेढ़ा कर ले और देखते हैं क्या है इसके अंदर. इसके ए पार्ट में दिया हुआ है री राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग जीरेंड. जीरेंड यूज़ करना है और जीरेंड हमको पता है क्या होता है. वर्ब के साथ अगर हम क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें, तो वो किसका काम करता है, जीरेंड का काम करता है. वर्ब कौन सी होती हैं, क्रियाएं. क्रियाएं अब कौन सी होती हैं जिसके पीछे ना आ जाए. करना, सोना, रोना, धोना, मरना, जाना, खाना, पीना, जिसके पीछे ना, न, आ, ना ऐसे आ जाए तो वो आपकी क्या मानी जाती है, क्रियाएं, वर्ब. और उसके साथ आईएनजी लग जाए तो वो बन जाता है आपका जीरेंड. और इसको एक और वर्ड से भी नाम जाना जाता है, नाउन कह देते हैं इसको. जीरेंड ना आके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन आ जाता है ये, तो वो भी आप कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो हमने जीरेंड पता कर बनाना है. और ऑल्सो अंडरलाइन द जीरेंड और द जीरेंड फ्रेज इन द न्यू सेंटेंस. जो हम नया सेंटेंस बनाएंगे उसके अंदर उस फ्रेज को अंडरलाइन भी कर देना है. तो इसी के साथ ही देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस. आई लाइक टू राइट पोइट्री, कि मैं पसंद करता हूँ पोइट्री राइट करना. लेकिन अब इसके अंदर जीरेंड तो नहीं आया, लेकिन हमको ये वर्ब दिखाई दे रही है, राइट. राइट का मतलब क्या होता है, लिखना. अब पीछे क्या आ गया, इसके ना आ गया, तो ये तो वर्ब है. इसी के साथ ही तो आईएनजी लगाना पड़ेगा हमें. तो हमने क्या कर दिया, राइटिंग पोइट्री. क्या कर दिया इसका, राइटिंग पोइट्री. अब ये अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, क्योंकि उसने कहा था जीरेंड फ्रेज. जीरेंड फ्रेज होता क्या है, एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है. ठीक है, एक वर्ड नहीं होता, पार्ट होता है, उसका हिस्सा होता है जिसके बिना वो सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता. इसीलिए ये अंडरलाइन भी कर दिया. तो नेक्स्ट है आर यू गुड एट डांस. डांस होता है नाचना. अब उसके पीछे तो क्या आ गया, ना आ गया. न, आ, च, न, आ, ये तो हमारी वर्ब है. इसी के साथ ही तो हमने क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है. तो क्या आ जाएगा, आर यू गुड एट डांसिंग. और एट डांसिंग क्या है, हमारा जीरेंड फ्रेज है. थर्ड है टू वॉक. टू वॉक को काट देना और क्या कर देना, वॉकिंग. और इसके नीचे ही आ जाएगा अंडरलाइन और बाकी सारा सेम टू सेम. वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, उसने बताई है, जस्ट उसकी हॉबी बताई है. काम चल नहीं रहा है, काम चल रहा होता तो ये पार्टिसिपल में आ जाता. नेक्स्ट फोर्थ है सीमा इज़ एफ्रेड टू हर्ट यूर फीलिंग्स. तो यहाँ पर आ जाएगा हर्टिंग, आईएनजी लग जाएगा और यूर फीलिंग्स. और इसको अंडरलाइन कर देना, हर्टिंग यूर फीलिंग्स को. ये आपका क्या है, जीरेंड फ्रेज. आगे है हमारा फिफ्थ सेंटेंस. इसके अंदर दिया हुआ है टू बी अलोन. टू बी को हम क्या कर देंगे, बीइंग में कर देंगे. सम टाइम इज़ गुड फॉर द माइंड. और अंडरलाइन करना है बीइंग अलोंग सम टाइम को. ठीक है, ये बीइंग बी ही की ही फॉर्म है. नेक्स्ट है आई डोंट लाइक टू लिसन टू लाउड म्यूज़िक. टू लिसन को काट देना, यहाँ पर आ जाएगा लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक. नेक्स्ट है ऑलवेज लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द रोड. तो यहाँ आ जाएगा क्रॉस है, क्रॉस के साथ आईएनजी लग जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगा, क्रॉसिंग द रोड. लास्ट है शी लव्स टू रीड फैंटेसी नॉवेल्स. तो यहाँ पर रीड होता है पढ़ना और इसके पीछे मैंने देखा कि ना आ रहा है और इसी के साथ ही तो आईएनजी लगाना है. तो क्या आ जाएगा, रीडिंग फैंटेसी नॉवेल्स. और इसी के साथ ही हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका. और राइटिंग अगर ना समझ में आ रही हो बाय चांस तो आप मेरी आवाज़ से अपनी पूरी की पूरी बुक को फिल कर लेना और अपनी पूरी की पूरी क्लास के अंदर भी इसको शेयर कर देना, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ. यू विल फील बेटर. नेक्स्ट वन इज़ अंडरलाइन द जीरेंड फ्रेज. पहले तो हमने अंडरलाइन करना है. ठीक है, हो जाएगा. इन ईच सेंटेंसेस एंड स्टेट इट ग्रामेटिकली फंक्शन. तो उसका फंक्शन भी बताना है कि जो सा अंडरलाइन किया गया है वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट है ट्रैवलिंग अक्रॉस
यूरोप इज़ माई ड्रीम। अब जीरंड बोलता तो मैं सिर्फ ट्रैवलिंग को कर देती, ठीक है। अब इसने बोला जीरंड फ्रेज, तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप, तो ये हो जाएगा हमारा जीरंड फ्रेज। लेकिन ये सेंटेंस के अंदर काम क्या कर रही है, क्या ये सब्जेक्ट है ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लगते हैं, एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके। सेकंड है हमारा ही हेट्स वेटिंग फॉर ट्रेन्स। तो वेटिंग फॉर ट्रेन्स तो क्या हो गया आपका जीरंड फ्रेज हो गया। अब ये है क्या, ये है ऑब्जेक्ट है ऑफ वर्ब हेट्स का, नफरत करना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे ही लगता है सेंटेंस के। आगे आई प्रेफर ईटिंग मील्स अलोन, मैं प्रेफर क्या करता हूँ, मील खाना अकेले में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब प्रेफर। फोर्थ का क्या है, एक्सरसाइज इज यूजलेस विदाउट ईटिंग हेल्थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईटिंग हेल्थी फ्रेज है और ऑब्जेक्ट है किसका, ऑफ प्रेपोजिशन विदाउट का। ये ऑब्जेक्ट है आपका, जो सा फ्रेज है जीरो फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। लास्ट वन इज प्लेइंग द पियानो। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब कि जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है ना श्रेयास, ठीक है, तो वो उसका दिया गया, उसके बारे में कुछ बात बताई गई। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात बताई गई है, प्लेइंग द पियानो, की वो पियानो बजा रही है या उसकी हॉबी है। तो इसी के साथ ही हमारा बी पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर क्या करना है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स विद जीरंड, ठीक है, जीरंड कर देंगे, आईएनजी वाले कर देंगे। और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू लग जाता है, किसके साथ, वर्ब के साथ। वर्ब कौन सी होती है, क्रियाएं। और जीरंड कौन से होते हैं, वर्ब के साथ पीछे क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। ध्यान से सुनो, जीरंड में वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, लेकिन इन्फिनेटिव में क्या करेंगे, उसके पहले टू लगा देंगे, टू। तो फर्स्ट है आई मिस गोइंग टू द बीच, कि क्या मिस कर रही है वो, बीच पर जाना। तो ये क्या हो गया, ये आपका जीरंड का काम कर गया, आईएनजी लगा दिया। सेकंड है नमन डिसाइडेड टू मूव टू अनदर सिटी। यहाँ पर मूव दिया हुआ था, जाना, ठीक है, इसके साथ हमने लगा दिया टू, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया, इन्फिनेटिव। थर्ड है ही ऑफर्ड टू हेल्प, टू लगा दिया, इन्फिनेटिव हो गया, सही है। नेक्स्ट है वी कांट अफोर्ड टू बाय, टू लगा दिया, इन्फिनेटिव हो गया। रियाज इंजॉय वॉचिंग मूवीज आफ्टर डिनर, वॉचिंग क्या हो जाएगा, जीरंड का काम कर रहा है। आई वुड लव टू रीड दैट बुक, टू लगा दिया, तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव। सेवंथ है, इसमें भी क्या लग गया, श्रेया चूज टू वर्क हियर बिकॉज शी लाइक टू वर्क प्रोफाइल। नेक्स्ट है टॉकिंग, बातें करना, विद हिम वाज एन इनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ बातें करना, आईएनजी लग गया इसके साथ वर्ब के साथ, तो ये जीरंड का काम कर गया। नाइन्थ है आई हैड टू स्ट्रगल ए लॉट इन माई अर्ली डेज टू सर्वाइव इन अ बिग सिटी, बहुत बड़ी सिटी के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, टू लगा दिया इसके साथ। एंड लास्ट वन इज़ आई विश टू स्पीक टू यू आफ्टर अप्लाइंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तो अप्लाई था, आईएनजी लगा दिया, तो ये जीरंड का काम कर गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, और राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मेरी वीडियो दोबारा से देख लो और अपनी बुक को फिल करते जाओ। तो चलते हैं हम लास्ट, इसका जो पार्ट है इसमें दिया हुआ आइडेंटिफाई वेदर द इनिशियलाइज वर्ड इज जीरंड, ए पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तीन चीज़ें बतानी है। जीरंड कब होता है, प्रेजेंट कब होता है आईएनजी में, और पास्ट कब होता है जब सेकंड फॉर्म हो, तो वो बतानी है। देखिए कैसे, द लेक वाज फ्रोजन, यहाँ पर ई एन आ गया या फिर आ जाए ई डी, तो वो क्या होता है, पास्ट का काम करता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल है ये। नेक्स्ट वन इज द पार्टी गेटिंग, आईएनजी आ गया, द मोस्ट वोट्स विन द इलेक्शन। अब ये गेट वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, ठीक है, प्रेजेंट में है ये, पास्ट की बात नहीं करना, तो ये पास्ट नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया ये। फिर है अदिति लाइक्स स्पेंडिंग मनी ऑन बुक्स, वो हमेशा से लाइक करती है, उसकी हॉबी है, मतलब ये काम जारी नहीं है,
उसकी हॉबी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरंड का काम करेगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जीरंड कब होता है, जब नाउन वाली फीलिंग देता है, और पार्टिसिपल कब होता है, जब ये एडजेक्टिव वाली फीलिंग देता है, विशेषण वाली फीलिंग देता है, तो ये एडजेक्टिव पार्टिसिपल बन जाता है। आगे आप देख सकते हो ऐसे इसके साथ भी आईएनजी लगा इसके साथ भी आईएनजी है, तो दोनों, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने पीपी लिख दिया है। फिफ्थ है नेवर गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग व्हीकल मदर सैड, तो मूविंग ये क्या हो जाएगा आपका जीरंड है। और इज़ देयर ए गुड स्विमिंग पूल नियर बाय, ये भी जीरंड हो जाएगा। और वॉकिंग ये भी जीरंड है। इसमें आ जाएगा लुकिंग और वॉकिंग, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द ओल्ड मैन वाज लुकिंग फॉर हिज वॉकिंग स्टिक, देख रहा है कि उसकी स्टिक कहाँ गई है, वो काम चल रहा है अभी फ़िलहाल में, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ जाएगा। और जस्ट जैसे आपकी एक हॉबी हो गई, काम चल नहीं रहा, जस्ट है हॉबी, वो जीरंड में चली जाती है। अब देखते हैं भाई लास्ट, आई सा सरोज जोगिंग इन द पार्क विद हर मदर, देखा था, ठीक है, वो जॉगिंग कर रही थी, काम चल रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और आई गिफ्टेड माई ग्रैंडपा पेयर ऑफ गुड जॉगिंग शूज़, गिफ्ट कर दिए, काम ख़त्म हो गया। हर रोज़ नहीं हो रहा कि हर रोज़ नए नए ला के देता जा रहा है, नहीं, पार्क में रोज़ जा सकता है, वो काम चल रहा है, मूविंग है, ठीक है, तो वो पार्टिसिपल में चला गया। काम रुका हुआ है, वो जीरंड है। जीरंड हमेशा नाउन की फीलिंग देता है, पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की फीलिंग देता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एंड थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी, और सभी की सभी आप शेयर कर देना अपनी क्लास में।